सो हेलो वेलकम स्टूडेंट। आज हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है। अपना पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन, दूसरा मेथड होता है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड तीसरा मेथड होता है फॉर्मूला से, फॉर्मूला टू सॉल्व। फॉर्मूला की मदद से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अपना पहला कंप्लीट हो चुका है फैक्टराइजेशन मेथड। दिस इज कंप्लीट। अभी हमको इसको कंप्लीट करना है, इसको कंप्लीट करना है by completing स्क्वायर। ठीक है, मान लेते हैं अपने एग्जांपल ले लेते हैं अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 आ गया। ठीक है, प्लस 3 इक्वल टू 0। ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अपना पुराना मेथड क्या था, हम लोग इसको कंपेयर करते थे। यहाँ से ए का वैल्यू निकालते 1 होता है, बी का वैल्यू -6 आ जाता है, सी का वैल्यू 3 आ जाता है। यहाँ से ए सी फाइंड आउट करते हैं। ए सी इक्वल टू 1 इंटू कितना होता है 3 इक्वल टू 3। अब यहाँ से 3 का पॉसिबल फैक्टर देखते तो 1 इंटू 3 आता है, -1 इंटू -3 आता है। ये 3 इक्वल टू 3, इतना ही पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ से अपने को प्लस माइनस करके जैसे कि 1 प्लस 3 करने पे कितना मिल रहा है 4 मिल रहा है, -1 क्या -1 -3 करने पे अपने को क्या मिल रहा है -4 मिल रहा है। तो अपने को मिलना क्या चाहिए था, -6 मिलना चाहिए था, लेकिन अपने को क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है। तो ये वाला मेथड इसमें काम नहीं करेगा, क्योंकि इसको ऐसे स्प्लिट नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करेंगे। अपना फॉर्मूला क्या होता है, इसको याद रखिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बीच में अगर माइनस है, बीच वाला टर्म अगर माइनस में है तो हमेशा कौन वाला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है। अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो इस वाले फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है। तो अभी माइनस है तो इस वाले फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे। तो करते हैं जल्दी से, क्या है एक्स स्क्वायर -2, ए कितना है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट होता है ए तो 1, बी कितना है यहाँ पे नहीं पता, 2 यहाँ से निकाल देंगे तो क्या बचेगा 6 में से 2 इंटू 3 कितना होता है 6 आता है, 2 है ये, 2 इंटू 3। तो यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा, 2 निकाल दिए तो 3 बच जाएगा, 3 एक्स भी है साथ में तो एक्स लीजिए, ठीक, प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, वैसे यहाँ पे क्या आ गया ए स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर करना है अपने को। यहाँ पे बी स्क्वायर का टर्म नहीं है तो क्या करेंगे, उसको सिंपली जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो यहाँ पे बी कितना है 3 है अपना, तो बी स्क्वायर क्या किए इसमें जोड़ दिए और बी स्क्वायर इसमें घटा दिए। तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। और प्लस में अपना क्या है 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से अपना क्या बन जाएगा, ये तो अपना फॉर्मूला बन जाएगा, ये वाला ए स्क्वायर -2b प्लस बी स्क्वायर पूरा बन गया ना। ये इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अपना क्या आ जाएगा एक्स -3 का क्या बन गया होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये प्लस माइनस में है -3 स्क्वायर प्लस 3, तो इसको क्या कर दिए उधर भेज दिए। तो कितना बच गया अपना, उधर जाएगा ये प्लस में आ जाएगा 9, ये माइनस में चला जाएगा 3, यहाँ से आ गया अपना 6। अब यहाँ पे स्क्वायर को हटा दिए तो इधर क्या आ जाएगा एक्स -3 प्लस माइनस √6। जब स्क्वायर को हटाते हैं अंडर रूट में आता है तो 2 वैल्यू अपना मिलेगा क्योंकि स्क्वायर में है, इसलिए प्लस माइनस √2 एक्स -3 इक्वल टू प्लस माइनस √6 आया। यहाँ से अपना 2 कंडीशन मिलेगा प्लस और माइनस का, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। एक्स माइनस क्या आ गया एक्स -3 इक्वल टू, अगर प्लस ले रहे हैं तो प्लस √6 मतलब √6, और अगर माइनस ले रहे हैं तो एक्स -3 इक्वल टू -√6। यहाँ से अपना वैल्यू क्या आ जाएगा एक्स इक्वल टू उधर प्लस में चला जाएगा 3 प्लस √6, एक्स इक्वल टू प्लस में जाएगा 3 माइनस √6।
तो एक्स का अपना ये हो गया पहला सोल्यूशन, ये हो गया दूसरा सोल्यूशन। ठीक, ऐसे ही सभी को सॉल्व किया जाता है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। अगर नहीं बन रहा है तब तो अपना नेक्स्ट है फॉर्मूला टू सॉल्व। फॉर्मूला से कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। अपना फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये कहाँ से आता है, कहाँ से आता है, तो ये आता है यहाँ से ए एक्स स्क्वायर माइनस नहीं प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 डिवाइड बाई कुछ नहीं। तो यहाँ से निकालते हैं इसको। सिंपली डिराइव करने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए डायरेक्टली समझिए। मान लेते हैं अपना पहला एग्जांपल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x नहीं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। ठीक है, ये हो गया अपना। इसका कितना आ जाएगा, क्या इसको सिंपल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल मेथड अपना क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करके यहाँ से हम क्या निकालते हैं, ए का वैल्यू ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू माइनस 7, सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, ए सी इक्वल टू आ जाता है अपना क्या ए सी 1 इंटू 5 इक्वल टू 5। 5 का मल्टीपल देखते हैं अभी, 5 का मल्टीपल क्या आता है 1 इंटू 5 और एक आता है -1 इंटू -5। ठीक है, अब अपने को प्लस माइनस करने पे कितना चाहिए 7 चाहिए। 1 प्लस 5 करेंगे तो आ जाएगा 6, -1 -5 करेंगे तो आ जाएगा -6। 7 मिल रहा है कि -7 नहीं मिल रहा, मतलब कि हम सिंपल इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसको नहीं तोड़ सकते, फैक्टराइज करके इसको नहीं कर सकते, इसलिए डायरेक्टली फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, इससे इसको कंपेयर कर रहे हैं, इक्वल टू 0 रहेगा इसमें भी। यहाँ से अपना निकल जाएगा ए इक्वल टू क्या निकल जाएगा, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -7, सी इक्वल टू 5। अब क्या करना है, इस वैल्यू को उठा के इसमें क्या करना है पुट करना है। ये अपना फॉर्मूला है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू माइनस बी, माइनस आएगा सबसे पहले माइनस बी, यहाँ पे कितना है -7, इसको कैसे लिखेंगे -7 प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर, बी कितना है -7, -7 तो क्या हो जाएगा स्क्वायर -4, कहाँ से लिख रहा हूँ यहाँ से लिख रहा हूँ 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी कितना है 5 डिवाइड बाई 2 इंटू ए कितना है, ये है ना अपना 1। यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये हो जाएगा +7। ठीक है, 7 आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 7 7 से 49 -4 5 से 20, यहाँ आ गया 2 और एक्स इक्वल टू 7 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे क्या निकलेगा अपना, और सिंपली इसको माइनस कर देना 20, कितना बच जाएगा 19, कितना ही बचेगा 20 माइनस करेंगे तो कितना ही बचेगा कि कुछ और बचेगा 29 डिवाइड बाय 2। ठीक,
अब यहाँ से अपना क्या निकल जाएगा, x इक्वल टू 7/2 प्लस माइनस अंडर रूट 29 डिवाइड बाई 2। ये अपना वैल्यू निकलेगा। यहाँ से अब क्या करेंगे, एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, प्लस और माइनस, तो अपना x का क्या वैल्यू निकल जाएगा, दो अलग अलग रूट्स निकल जाएगा। ठीक है, लेके देखते हैं। तो यहाँ पे x इक्वल टू 7/2 प्लस ले रहे हैं, प्लस वाला केस है, ठीक, 29/2, और जब माइनस लेंगे तब क्या आएगा, 7/2 माइनस अंडर रूट 29/2। तो ये अपना रूट निकल गया। एक केस और देख लेते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, यहाँ से अगर ये वैल्यू 0 हो जाए, अगर ये वैल्यू 0 हो जाए तो x का क्या क्या वैल्यू निकलेगा, x इक्वल टू माइनस बी, वो तो 0 हो जाएगा, तो प्लस माइनस लगाने 0 कोई मतलब नहीं है, माइनस बी बाय 2a। सिंपल, ये अपना क्या हो जाएगा, इसका आंसर आएगा। क्या एक ही आंसर आएगा, हमेशा यहाँ पे अपने को क्वाड्रेटिक का 2 आंसर मिलता है, तो यहाँ भी 2 आंसर ही आएगा। कैसे आएगा, अगर ये 0 हो गया तो ये जो वैल्यू आएगा, x का वैल्यू मान के चलते हैं x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3, ऐसा कुछ है। इसको सॉल्व करने में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगा, लेकिन यहाँ पे इसके रूट क्या निकल रहा है, x इक्वल टू 3 और 3, दोनों का दोनों रूट सेम निकल रहा है। तो यहाँ पे क्या, x का जो वैल्यू आएगा वो रूट इसका सेम सेम आएगा, सिर्फ 3 आ रहा है तो 3 3, 4 आ रहा है तो 4 4, 5 आ रहा है तो 5 5, ऐसे इक्वल और बराबर, एक ही बात है, दोनों इक्वल आएगा। अच्छे से समझते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a है। यहाँ से इसका वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, 0 0 नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या क्या हो सकता है। या तो इसका वैल्यू एक 0 हो सकता है, दूसरा प्लस में हो सकता है, तीसरा माइनस में हो सकता है। यही 3 केस बनेगा, इसके अलावा और कोई केस दुनिया में नहीं है। ठीक है, तो x इक्वल टू नहीं, इसको बोलते हैं डी, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको लिख ही देता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट। तो d इक्वल टू अपना है बी स्क्वायर, अंडर रूट को छोड़ दो अभी, माइनस 4ac। अगर इक्वल टू 0 आ गया तो क्या होगा, अगर 0 आ गया, सिंपली d इक्वल टू 0 आ गया। अगर d इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब क्या होगा, इसके जो रूट्स होंगे both roots are
इक्वल, ठीक है। इसके जो रूट्स निकलेंगे वो दोनों इक्वल निकलेंगे। 1 आ रहा है तो 1 1, 2 आ रहा है तो 2 2, 3 आ रहा है तो 3 3, ऐसे। कैसे? एग्जाम्पल से देखें कि आगे देख लें, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। अगर डी जीरो आ गया तब मान लेते हैं अपना एग्जाम्पल क्वेश्चन लेट एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस 7 नहीं, यहाँ लेते हैं 8, तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मान लेते हैं 16 आ जाता है इक्वल टू 0। ये अपना क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब क्या करते हैं, इसका डी निकाल के देखते हैं। डी इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इतना ही होता है। इसको क्वाड्रेटिक से कंपेयर कर लेना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो यहाँ से ए का वैल्यू क्या निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, ए इक्वल टू 1 आ जाएगा, बी इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट -8, सी का कोफिशिएंट नहीं, सी तो कांस्टेंट होता है, यहाँ पे है 16, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपली इसमें वैल्यू डालना है। बी स्क्वायर, बी कितना है अपना -8, -8 का स्क्वायर 8 8 का 64, ठीक है, -4 इंटू ए कितना है 1, इंटू सी कितना है 16, ये कितना आ जाएगा 64 माइनस 16 4 जा 64, सिंपली ये क्या आ गया 0, ये आ गया अपना 0। तो इसका मतलब कि डी 0 आ गया और बोथ रूट्स आर इक्वल एंड इसको यहाँ पे एक चीज़ और होता है, रियल नंबर्स, ठीक। तो ये 0 आ गया, लेकिन यहाँ पे कौन कौन सा रूट निकलेगा ये पता चला नहीं, पता चला, इतना पता चला कि ये 0 आ गया, इसका मतलब इक्वल, इसके रूट्स इक्वल होंगे। तो सिंपली इसको फैक्टराइजेशन करके लिखते हैं। इसमें रखते हैं इसका वैल्यू एक्स इक्वल टू माइनस बी, माइनस कितना है 8, ये तो 0 आ गया ना, डी ऐसे करने का कोई मतलब नहीं है। एक्स इक्वल टू कितना आ गया, डी तो 0 हो गया, तो माइनस बी -8 बाई 2 इंटू ए कितना था अपना 1, यहाँ से क्या आ जाएगा 8 बाई 2, इसका मतलब कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 1 2, 2 4 जा 8, यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या निकल रहा है 4 निकल रहा है। तो इसको तोड़ लेते हैं, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 16, यहाँ से x कॉमन लेंगे, x -4 बच जाएगा, यहाँ से -4 कॉमन लेंगे, x -4 बच जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा x -4, यहाँ से क्या निकल जाएगा x इक्वल टू 4, यहाँ से क्या निकल जाएगा x इक्वल टू 4, तो अपना क्या रूट मिल गया 4 और 4। यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा था। अगर डी 0 आ गया तो रूट्स जो है इक्वल एंड रियल नंबर आता है। अगर डी ग्रेटर देन 0 हुआ तो क्या होगा, और अगर डी लेस देन 0 हुआ तो कैसे निकलेगा इसका आंसर। सिंपली हमने डी इक्वल टू 0 को देख लिया है, यहाँ पे क्या आता है बोथ रूट्स आर इक्वल एंड रियल नंबर, ठीक है। यहाँ पे अपना क्या आएगा बोथ रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल नंबर। अगर डी लेस देन 0 है तो इस केस में क्या आएगा बोथ रूट्स आर
डिस्टिंक्ट एंड रियल नंबर नहीं, यहाँ पे हमको एक नया नंबर मिलता है, इमेजिनरी नंबर। ये देख लीजिए, इसको देखते हैं। मान लेते हैं एग्जांपल डी ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, ठीक। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 ले लेते हैं। तो यहाँ से इसका डी चेक करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है डी, 3 3 जा 9, 4 इंटू 1 इंटू 5, 4 5 जा 20, ये आ रहा है माइनस में, मतलब कि ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं 1, 4 इंटू 1 इंटू 1, यहाँ से 9 इंटू क्या आ जाएगा, 9 माइनस 4 इक्वल टू 5। डी अपना क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो रूट अपना क्या निकल जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होता है। डी हमने निकाला, वो आया 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू कितना आया, यहाँ से देख लेते हैं, बी का वैल्यू कितना है, -3 प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितना है, अंडर रूट के अंदर वाला 5, डिवाइड में कितना है, 2 इंटू ए, 2 आएगा इंटू ए कितना है, 1 है, तो यहाँ पे आ गया 1। यहाँ से अपना क्या निकल जाएगा, एक्स इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2। यहाँ से अपना 2 रूट निकलेगा, देखते हैं यहाँ पे एक्स इक्वल टू ऑन टेकिंग प्लस प्लस ले रहे हैं तब 3 प्लस अंडर रूट 5 बाई 2, अगर माइनस ले रहे हैं तब एक्स इक्वल टू 3 माइनस 5 अंडर रूट में है डिवाइड बाई 2। 2 रूट मिले अपने को, ये पहला ये दूसरा। अब दोनों अलग अलग हैं, एक माइनस में है 3 प्लस रूट 5 बाई 2, एक 3 माइनस रूट 5 बाई 2, दोनों अलग अलग और रियल नंबर है। अब देखते हैं अपना लास्ट, अगर डी नेगेटिव आए तो लेट एग्जांपल क्या है अपना, एक्स स्क्वायर माइनस, अभी वाला ही लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस कितना था, 3x प्लस 5, यहाँ से डी अपना क्या निकल जाता है, ऑन कंपेयरिंग कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो यहाँ ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -3, सी इक्वल टू 5, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी कितना है, 5, 3 स्क्वायर 9 आ जाएगा, माइनस 4 5 जा 20 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अपना क्या आ रहा है, माइनस कर देंगे तो -11 आ जाएगा, ठीक। डी इक्वल टू आ गया -11, जो कि नेगेटिव नंबर है। अब आगे क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू अपना क्या है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी कितना है अपना, यहाँ से देख रहे हैं -3 है, -3, ये वाला अपना क्या आ गया, -11 प्लस माइनस अंडर रूट -11 डिवाइड बाई 2 इंटू ए, ये क्या है अपना 1, ऐसे आएगा।
अंडर रूट में आ गया माइनस, यहाँ पे हमको मिलता है इमेजिनरी नंबर, और ये आपके सिलेबस में नहीं है इमेजिनरी नंबर, ये आता है आपका 11th में, 11th एंड 12th में, जिसको हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से। ठीक है, फिर क्लास ख़त्म, बस इतना ही था। इतना आपको याद रखना है कि बोथ रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड इमेजिनरी।